हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात कर रहे थे फ्रिक्शन पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन में टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम। टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम हम लोग को फ्रिक्शन के बारे में काफ़ी कुछ देखना सिखाएगा कि कैसे फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एडजस्ट करता है, और काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाएगा टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। टू ब्लॉक प्रॉब्लम है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा होगा, देखते हैं। ये एक 4 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ग्राउंड स्मूथ है और दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.4। नीचे वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया जा रहा है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड friction force acting on the blocks। ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो पहली बार में हम लोग को दिया हुआ है कि जो फोर्स है वो 18 न्यूटन है। फोर्स 18 न्यूटन है और ये हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना है और फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा। अब यहां पर देखो, दो तरह का सिचुएशन हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से ये दोनों ब्लॉक एक सिंगल एंटिटी की तरह मूव कर रहा हो। ये दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहा है कॉमन एक्सेलरेशन से, मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इतना है कि ये दोनों स्लिप नहीं कर रहा है, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि हम इसको खींच रहे हैं और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसा है, वैल्यू ऐसा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहा है। 4 भी आगे जा रहा है, 2 भी आगे जा रहा है, बट स्लिप करते हुए, मतलब 4 ज्यादा आगे जा रहा है, 2 कम आगे जा रहा है, कुछ ऐसा। देयर इज अ रिलेटिव स्लिपिंग। उस केस में दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा और फ्रिक्शन वहां पर काइनेटिक लग रहा होगा। तो अगर साथ में चल रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन स्टैटिक है, एक्सेलरेशन सेम है। अगर स्लिपिंग हो रहा होगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक है और एक्सेलरेशन अलग अलग है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से सिचुएशन कैसा है? तो देखते हैं। हम लोग एक अजम्पशन लेकर चलते हैं। हम मान लेते हैं कि ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहा है और फिर बाद में हम चेक करेंगे कि हम जो अजम्पशन लिए थे वो सही था कि नहीं था। तो फिर हमको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये फोर्स जो है ये 18 न्यूटन का है। तो अगर ये दोनों साथ में चल रहा है तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और पूरा मास कितना है इस सिस्टम का? 6 kg। एक सिंगल बॉडी की तरह आगे बढ़ रहा है। तो 18/6 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कॉमन एक्सेलरेशन है। अब देखते हैं कि हम जो माने हैं वो बात सही है कि नहीं है और फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। तो अब क्या करो, इस एफबीडी बना लो। किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी, हम लोग यहां दोनों का ही बनाकर देख रहे हैं। ये रहा 2 kg ब्लॉक, ये 4 kg। इस पर फोर्स आगे की तरफ लग रहा है 18 न्यूटन। ग्राउंड से तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा, वो स्मूथ है। इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम इसको पुल करके लेके जा रहे हैं, एक तरीका तो ये है कि इसको जब हम पुल करके लेके जा रहे हैं तो 2 kg ब्लॉक किसकी वजह से आगे जा रहा है? 2 kg ब्लॉक को आगे कौन लेके जा रहा होगा? तो कोई बोलेगा सर 4 kg ब्लॉक। तो 4 kg ब्लॉक क्या पकड़ के थोड़ी लेके जा रहा है,
फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन। ये 2 kg ब्लॉक अगर आगे जाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से ही आगे जा रहा होगा और कोई फोर्स नहीं है। तो 2 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ और इस पर आगे की तरफ, तो इन रिएक्शन इस पर पीछे की तरफ, एक्शन रिएक्शन पेयर। या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि फ्रिक्शन अगर देखना है तो फ्रिक्शन हटा कर देखो। मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होता? फ्रिक्शन अगर नहीं है तो भाई ऐसा कुछ हो रहा होता कि ये वाला और ये वाला ब्लॉक जो है, जब इस पे हम फोर्स लगाए तो ये आगे जा रहा है, ये स्लिप होके आगे जाने लग गया और वो अपनी ही जगह पर रह जाएगा। कब? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये आगे भागने लगेगा और ये अपनी ही जगह पर रह जाएगा। क्यों? फ्रिक्शन नहीं है, ये निकल गया यहां से, तो स्लिपिंग चालू हो जाएगा। बट फ्रिक्शन चाहता है कि स्लिपिंग नहीं हो, तो फ्रिक्शन हटाकर हम देखें कैसे स्लिपिंग हो रहा है। अब फ्रिक्शन वहां है तो वो इस स्लिपिंग को होने से रोकेगा। तो ये अपनी ही जगह पर रह जा रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, तो इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस पे फ्रिक्शन पीछे और इस पे पीछे, तो इस पर आगे की तरफ। तो इसको चलाना चाहेगा, इसको रोकना चाहेगा, सो दैट दोनों साथ में चल सके। तो इस तरीके से फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। एक काम और जो हम लोग को सबसे पहले कर लेना चाहिए था, वो हर बार हम लोग सबसे पहले करेंगे, और वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल कर रखना, एफएस मैक्सिमम। ये सबसे पहला स्टेप करना है ना। एफएस मैक्सिमम काम है चाहे नहीं हो, निकाल के रख लेना है। तो यहां पर अगर हम निकाल लें तो म्यू इंटू एन, तो 0.4 इंटू 2 इंटू 10, 8 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर 8 न्यूटन अवेलेबल है। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन का वैल्यू किसी भी एक पर, दोनों में से किसी भी एक ब्लॉक पर इक्वेशन लिखते हैं और फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। किस पर लिखना है? किसी भी एक ब्लॉक पर लिख सकते हो। हम 2 kg वाले पर लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन आ गया 6 न्यूटन। मतलब अगर इन दोनों को साथ में चलाना है, जैसा हम माने थे कि ये दोनों साथ में चल रहा है, तो साथ में चलने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो 6 न्यूटन। तो क्या 6 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है? बिल्कुल हाँ, लग सकता है। अवेलेबल तो 8 न्यूटन है। तो F इज लेस देन एफएस मैक्सिमम। जितना हमको चाहिए 6 न्यूटन चाहिए, और कहां तक लग सकता है? 8 न्यूटन तक अवेलेबल है अगर जरूरत हो तो ठीक है। इसका मतलब दोनों साथ में चलेगा, फ्रिक्शन जितना चाहिए उतना अवेलेबल हो सकता है। तो बस अपना आंसर आ गया कि भाई एक्सेलरेशन दोनों का सेम है और वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन जो है वो 6 न्यूटन एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या होता अगर स्लिपिंग हो जाता? तो देखते हैं। यही क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। इस बार 30 न्यूटन का फोर्स लगाकर ये सेम क्वेश्चन हमको रिपीट करना है। करते हैं। तो बिल्कुल वही प्रोसेस हम फिर से लगाने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि दोनों साथ में चल रहा है। कॉमन एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है। फोर्स इस बार कितना दिया गया है? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो, मान लिए दोनों साथ में चल रहा है। एफएस मैक्सिमम तो हम लोग निकाल कर पहले से ही बैठे हैं, 8 न्यूटन आया था। कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो गया इस बार? तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, कॉमन एक्सेलरेशन। इतने कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, ये अभी हम लोग माने हैं। अब हम लोग जो माने हैं वो सही है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो एफबीडी बना लेते हैं। ये 2 kg और 4 kg फ्रिक्शन का डायरेक्शन अभी हम लोग देखे ही थे। इस पर 30 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लग रहा है।
इसको फ्रिक्शन चला रहा है तो फ्रिक्शन इस पर आगे और इस पर पीछे, और कॉमन एक्सेलरेशन हम लोग निकाले हैं 5। अब जो हम लोग माने हैं वो सही है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम किसी भी एक ब्लॉक पर इक्वेशन लिखेंगे और फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पहले ऊपर वाले पे लिखे थे, इस बार नीचे वाले पे लिख के देखते हैं। मान लो हम इस पर इक्वेशन लिख रहे हैं 4 kg पर तो हम लिख रहे हैं F माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 30 माइनस F इज इक्वल टू 4 और एक्सेलरेशन का वैल्यू है 5, तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया 10 न्यूटन। दोनों को यदि साथ में चलाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन चाहिए और मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल ही 8 न्यूटन है। तो हमको जो चाहिए वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता है। इसका मतलब जो मेरा अजम्पशन है वो गलत है, ये दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहा है। तो जब ये दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहा है तो अब फिर एक्सेलरेशन क्या है दोनों का? तो बस अब हम लोग जो मेहनत किए वो बेकार नहीं गया है। हमको ये पता चल गया कि दोनों स्लिप कर रहा है, और जब स्लिप कर रहा है तो अब फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही होगा, क्योंकि म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दे रखा, एक ही म्यू है, तो वही काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है। तो अब हम बोलेंगे कि भाई ये अजम्पशन तो गलत हो गया। अब यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है वो Fk लग रहा है, जिसका की वैल्यू 8 के बराबर होगा, और अब दोनों के पास एक्सेलरेशन अलग अलग है, ये A1 और इसका एक्सेलरेशन कुछ A2। तो कितना है ये A1 A2? अलग अलग इक्वेशन लिख लो। 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक के लिए अलग अलग लिखें, तो इस पर लिखेंगे तो नेट फोर्स इधर कितना लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है 8 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A1 आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 4 kg ब्लॉक पर लिखते हैं। 4 kg ब्लॉक पर लिखेंगे तो 30 माइनस 8 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A2 इज इक्वल टू 22/4 दैट इज 11/2 दैट इज 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, एक का 4 और दूसरे का 5.5। तो जैसे ही हमको पता चला कि स्लिपिंग हो रहा है, उसके बाद ठीक है, फ्रिक्शन तय हो गया कि अब तो काइनेटिक लगना है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो फिक्स है, उसको लगा दिए और सॉल्व कर लेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर इस फोर्स को हम और बढ़ाते हैं अगर इस फोर्स को हम और बढ़ाते हैं तो क्या होगा? 30 की जगह 40 न्यूटन कर दें तो किसके एक्सेलरेशन पर फर्क पड़ेगा और कैसा पड़ेगा? दो ब्लॉक, एक 2 kg वाला, एक 4 kg वाला। तो हमको यहां से एक बात समझ में आता है कि अगर हम उसको 30 से 40, 50, 55 कुछ भी कर दें और अगर आगे बढ़ाएं, जब स्लिपिंग होने लग गया तो भाई ऊपर वाले को तो फ्रिक्शन चला रहा था, फ्रिक्शन लास्ट कितना लग सकता है? 8 न्यूटन लग सकता है, जो कि लग रहा है। ऊपर वाले को फ्रिक्शन चला रहा है तो ऊपर वाले का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन यही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो इससे ज्यादा लग ही नहीं सकता। अब तुम और तेजी से भी खींचोगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। ये फोर्स बढ़ाओगे तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले को कौन चला रहा है? ऊपर वाले को सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 8। तो अगर हम फोर्स को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो A1 तो चेंज नहीं होगा, A2 इंक्रीज करते जाएगा। बात क्लियर है? तो अब यहां से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। तो भाई ये स्लिपिंग चालू कब हुआ होगा? अब दिमाग में एक सवाल आया कि ये तो 30 न्यूटन है, तो 18 न्यूटन पे स्लिपिंग नहीं हो रहा था, 30 पे स्लिपिंग हो रहा है। तो स्लिपिंग एक्चुअली में फोर्स के किस वैल्यू से चालू हुआ होगा? अब हम तुमको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम डील करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाले हैं।
ये हम लोग उसका बैकग्राउंड बिल्ड कर रहे थे। देखो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ f so that blocks do not slip relative to each other। f का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है ताकि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो दोनों साथ में चले, स्लिपिंग नहीं हो एक दूसरे के रिलेटिव में। तो सॉल्व करते हैं। देखो हम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे कॉमन एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। समझना, फोर्स 18 न्यूटन था, 18 की जगह अगर 12 होता तो कुछ कॉमन एक्सेलरेशन होता। जब 18 पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो 12 पे तो बिल्कुल ही नहीं होता। 12 न्यूटन फोर्स लगाते तो कुछ एक्सेलरेशन रहता, कितना होता 12/6, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो फिर फ्रिक्शन कुछ एक्ट कर रहा होता। फिर फोर्स और बढ़ाए तो कॉमन एक्सेलरेशन और बढ़ा, 18 न्यूटन पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो गया। तो जब उतना हो गया तो फिर दोनों को साथ में चलाने के लिए तुम ज्यादा तेजी से खींच रहे हो तो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया। तुम फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, दोनों के बीच फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता कि स्लिपिंग हो और वो दोनों को साथ में चला रहा है। लेकिन एक लिमिट है फ्रिक्शन का। तुम इतने फोर्स पे पहुंच चुके हो, तुम फोर्स का वो वैल्यू ले जा चुके हो जहां पर कि फ्रिक्शन जो है ना वो अपने लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच चुका है। तुम फोर्स इतना अप्लाई कर दिए कि फ्रिक्शन यहां पर लिमिटिंग वैल्यू पर है। अब उससे ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो फिर फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट और ज्यादा होगा और फ्रिक्शन और ज्यादा लग ही नहीं सकता क्योंकि पहले ही वो लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका है। तो उसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर तुमको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि f मैक्सिमम कितना हो कि यहां स्लिपिंग ना हो, तो तुम बोलोगे कि हम f को लास्ट वहां तक ले जा सकते हैं जिस पर कि यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर यहां लगाए तो यहां फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट भी लिमिटिंग से ज्यादा होगा जो कि लग नहीं पाएगा और स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग f के मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने की तरफ जा रहे हैं। ये 4 kg वाला ब्लॉक, ये 2 kg वाला ब्लॉक, तो साथ में चलाना है। तो अभी तक तो एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन है। फ्रिक्शन जो है इस पर आगे लग रहा है, ठीक है, और कितना लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस पर भी वही रिएक्शन पेयर। तो फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे लग रहा है। लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकाल कर बैठे हुए पहले से 8 न्यूटन है और बस इससे ज्यादा होगा तो फिर स्लिपिंग चालू हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं यहां से जो f का वैल्यू आएगा वही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा। दोनों इससे में कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसके लिए इक्वेशन लिखें तो इस पे फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। 2 kg के लिए अगर हम इक्वेशन लिखे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 4 kg के लिए इक्वेशन लिख देते हैं तो F माइनस 8 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है वो 4 आया है। दोनों का भी तो सेम एक्सेलरेशन है, कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो F इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8 मतलब 24 न्यूटन। 24 न्यूटन तक दोनों साथ में चलेगा। अगर मेरा फोर्स 24 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो उसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेथड हुआ ये पता लगाने का कि मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है तो बस यहाँ पे स्लिपिंग ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा, एकदम लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच चुका होगा। अब देखो इसको डायरेक्टली डील करने का तरीका, ये तो एक तरीका हुआ। हम लोग सीधा आंसर 24 न्यूटन अब कैसे निकाल सकते हैं समझना। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एजेंट।
केमिस्ट्री में ऐसा वर्ड सुने होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। अगर सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तब भी अच्छी बात है। नहीं सुने होगे तो सुन लोगे, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट केमिस्ट्री में जो होता था वही तय करता था कि प्रोडक्ट किस अमाउंट में बनने वाला है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे ही तय होता था कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा। यहां पर हम लोग लिमिटिंग एजेंट का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, है ना। लिमिटिंग एजेंट क्या है समझो। ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है इसको कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। इस ब्लॉक को फ्रिक्शन चला रहा है, जबकि इस ब्लॉक पर हम लोग ये एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं F। तो इस ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन का कोई भी लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना तुम फोर्स बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, उतना एक्सेलरेशन इसको मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। लेकिन 2 kg वाले ब्लॉक के साथ एक लिमिटेशन है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन चला रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है। तो फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं जा सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं लग सकता है। तो अगर फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं लग सकता है तो ये 2 kg के ब्लॉक के एक्सेलरेशन का एक लिमिट हो गया कि भाई इस एक्सेलरेशन से ज्यादा मिल ही नहीं सकता 2 kg ब्लॉक को इस सिचुएशन में। तो यहां अगर हम पूछें कि 2 kg और 4 kg में लिमिटिंग एजेंट कौन है, तो लिमिटिंग एजेंट है 2 kg वाला ब्लॉक, क्योंकि उसके एक्सेलरेशन का एक लिमिट है कि उस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको फ्रिक्शन चला रहा है और फ्रिक्शन का अपना एक लिमिट तय है कि उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो जिस भी ब्लॉक को, इस 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में जिस ब्लॉक को सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है, जिसके मोशन के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, खाली फ्रिक्शन और कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, वो लिमिटिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहां पर कौन लिमिटिंग एजेंट है? 2 kg वाला ब्लॉक लिमिटिंग एजेंट है। तो 2 kg ब्लॉक जो है ये अपना लिमिटिंग एजेंट हो गया। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? ठीक है, तो भाई 2 kg ब्लॉक को पूरी दुनिया जानती है कि कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। हम ये फोर्स आगे लगाएंगे तो उस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। और ये सब ओरल कैलकुलेशन है, अभी हम लोग लिख रहे हैं। और फ्रिक्शन कितना है? 8 न्यूटन मैक्सिमम। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। इसके एक्सेलरेशन का कोई लिमिट है क्या? नहीं, इसको तो कितना भी मिल सकता है। इसके एक्सेलरेशन का लिमिट है क्या? हाँ, 4। तो अगर दोनों को साथ में चलना है तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन वही हो सकता है जो लिमिटिंग एजेंट का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। ये वाला ब्लॉक 4 से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं रख सकता, ये वाला ब्लॉक कितना भी रख सकता है। तो अगर दोनों को साथ में चलाना है, तो दोनों को साथ में अगर चलाना है तो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चला सकते हैं? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इससे ज्यादा का ये नहीं ले पाएगा। बात समझ में आया? तो मैक्सिमम, ये सब एकदम ओरल कैलकुलेशन है, मुंह पे होता है, लिखने का तक का जरूरत नहीं है। तो हम लोग बस समझ रहे हैं, इसलिए इसको इतना इलेबोरेट कर रहे हैं। मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन, तो वो कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन से चल सकता है। इससे ज्यादा का एक्सेलरेशन ये सिस्टम नहीं ले सकता, फिर ये अलग अलग हो जाएगा। तो बस ठीक है, हो गया अपना काम। ये पूरा एक सिंगल सिस्टम कितने से जा सकता है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसको 4 का एक्सेलरेशन ये फोर्स दे रहा है, तो अपने को जो फोर्स का वैल्यू चाहिए, सीधा सीधा इस पूरे सिस्टम को खींच रहा है, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, 24 न्यूटन। और देखते हैं, बात अभी समझ में आ जाएगा।
अब हम लोग ओरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर अब हमको बोला जाए कि मान लो म्यू का वैल्यू चेंज कर दिया गया, म्यू का वैल्यू जो है वो 0.3 कर दिया गया, तो सवाल यही है कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि दोनों ब्लॉक साथ में चले, स्लिप ना करें। तो ठीक है, एफ एस मैक्सिमम का वैल्यू ये तो हमेशा करना ही है, जरूरत हो चाहे नहीं हो। म्यू इंटू एन 0.4 इंटू 2 इंटू 10 नहीं 0.3 इंटू 2 इंटू 10 6 न्यूटन। तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जो है यहाँ पर वो 6 न्यूटन है। तो ठीक है, अपना लिमिटिंग एजेंट कौन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो हु इज लिमिटिंग एजेंट। 2 kg जो है वो लिमिटिंग एजेंट है। तो लिमिटिंग एजेंट का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन, जो इसका लिमिटिंग एजेंट का एक्सेलरेशन होगा उसी एक्सेलरेशन से मैक्सिमम एक्सेलरेशन से सिस्टम चल सकता है। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है? फ्रिक्शन 6 न्यूटन लग सकता है, तो 6/2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 3, इसको खाली फ्रिक्शन चला रहा है, ये लिमिटिंग एजेंट है। तो जो लिमिटिंग एजेंट का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है वही पूरे सिस्टम का मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन है। इसी एक्सेलरेशन से ये सिस्टम साथ में चल सकता है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से ये सिस्टम साथ में नहीं चल सकता। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन देना चाहेंगे तो फिर ये अलग है, वो अलग है, ये 3 से ज्यादा ले ही नहीं सकता। तो जो लिमिटिंग एजेंट का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आया उस सिस्टम का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन हो गया। तो बस अब ये फोर्स को ये एक्सेलरेशन देना है, तो मास हो गया 6 kg टोटल इंटू एक्सेलरेशन 3 18 न्यूटन। 18 न्यूटन तक ये सिस्टम स्लिप नहीं करेगा, उससे ज्यादा होते ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो ये काम कर दिया जाए, यही सिस्टम है, फोर्स नीचे की जगह ऊपर लगा दिए, ठीक है। म्यू का वैल्यू मान लो हम यहां पे चेंज कर देते हैं 0.4, वही पुराने वाले में चल गए। सवाल वही है कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि स्लिपिंग ना हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? एफ एस मैक्सिमम म्यू इंटू 2 इंटू 10 म्यू एम जी 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है। इस बार लिमिटिंग एजेंट कौन है? ऊपर वाले ब्लॉक पर तुम फोर्स लगा रहे हो, जिस पे फोर्स लगा दिए वो नहीं, जिसको खाली फ्रिक्शन चला रहा है। 4 kg ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से चलेगा। इस बार ये अपना लिमिटिंग एजेंट हो गया। और अगर ये लिमिटिंग एजेंट हो गया तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन, इसको खाली फ्रिक्शन चला रहा है तो फ्रिक्शन कितना है 8 डिवाइडेड बाई इसका मास। फ्रिक्शन इस पे 8 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है, तो इसको मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल सकता है। ये सिस्टम मैक्सिमम 2 के एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है। तो अब ये एक्सेलरेशन देने के लिए फोर्स कितना होना चाहिए? तो मास इंटू एक्सेलरेशन 12 न्यूटन। 12 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तो फिर ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। बात समझ में आया? अब इस बात का फायदा क्या है? देखो, तुम अगर ये चीज निकाल पा रहे हो ना, तुम अगर ये पता कर ले रहे हो कि किस मैक्सिमम किस एफ तक स्लिपिंग नहीं होगा, और ये तुरंत ओरली पता कर लिए कि अरे ये लिमिटिंग एजेंट है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 8/4 2, तो फोर्स इतना होना चाहिए। अब अगर तुमको इससे कम फोर्स दे रखा है, तुमसे मान लो पूछा कि 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तुमसे ये सवाल पूछा ही नहीं है, तुमसे पूछा कि यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लगाया गया तो साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा, या एक्सेलरेशन क्या होगा, तो तुम झट से ये वाला वैल्यू निकाल लिए पहले कि मैक्सिमम किस फोर्स तक दोनों साथ में चल सकता है। अगर फोर्स जो गिवन फोर्स है वो इससे कम या इसके बराबर है, यहां तक है तो साथ में चलेगा, और फोर्स अगर इससे ज्यादा है तो स्लिपिंग होने लग जाएगा, मतलब दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक एक्ट करेगा।
तो तुम झट से ये वैल्यू निकाल कर ये तय कर सकते हो कि इस सिस्टम को साथ में चलना है कि नहीं चलना है। बात क्लियर है?